हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी डेट 1 जून है। 1 जून 2023 एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज में यूपी में या गवर्नमेंट कॉलेज में पैरामेडिकल्स कोर्स में एडमिशन लेना है। कौन कौन से कोर्स हैं उसको भी हम एक बार और फिर से देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट है 2023 के। अब बैचलर्स के फॉर्म नहीं आएंगे। अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए हुए हैं तो एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। जो कि रूल्स है वो सिर्फ नर्सिंग के लिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि नर्सिंग प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन जो पैरामेडिकल्स के लिए ऐसी कोई नोटिस नहीं आई हुई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आइए हम नोटिस भी देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, ब्राउज़र देख लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट को सेंसेशन ये है कि पेपर हिंदी में भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। कुछ बता रहे हैं, कोई एक सर हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास पूरा चैट उसने भेजा था कि वो बोल रहा था कि बता रहे हैं 9th 10th के भी आते हैं और 11th के भी आएंगे। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है आपके मन में ये हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, एकदम आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ये SGPGI के कोर्स हैं। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन, इसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि BPT, बैचलर ऑफ साइंस MLT, इसके बाद BSc इन ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जो कि UPMS के अंदर कोर्स रन होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू। BPT बी ऑप्टो, इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। KGMU के अंदर 2 कोर्स है, ऑप्टोमेट्री, इसके बाद रेडियोथेरेपी, लेकिन ऑप्टोमेट्री नहीं इससे ऐड हुआ। इसके बाद रेडियोथेरेपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के ही थ्रू हो रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्राउजर वेयर ऑल थिंग्स आर रिटन अबाउट द एग्जामिनेशन एंड देयर शेड्यूल्स। यहाँ पे कोर्स है BMLS बोले तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, जो कि BMLT के नाम से कोर्स है, जिस कोर्स को यहाँ पे बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है अटल बिहारी के थ्रू। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BMRIT, BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो कि BSLP के नाम से कोर्स है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि BPT 4.5 साल का कोर्स है। BPT का जो मेन सिलेबस है अगर देखा जाए तो वो हर कोर्स से हट के सिलेबस है। अगर सिलेबस को हम सही से देख रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं किसी ऐसे वैसे कॉलेज के बारे में, हम ठीक ठाक यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो हर कॉलेज से हट के है। और हमको जो कंप्लीट सिलेबस अगर पूरे पैरामेडिकल्स डिपार्टमेंट में लगता है, हालांकि ये कोर्स पैरामेडिकल्स में नहीं है, अगर हम अदर स्टेट में बात कर रहे हैं, केरल में बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ सब नीट के थ्रू होता है। तो इसका सिलेबस थोड़ा हट के है, तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ऐसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सारे कोर्स अलग अलग हैं। इनकी मास्टर्स डिग्रियां होती हैं, इनका डिपार्टमेंट भी अलग होता है हॉस्पिटल्स में। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 2 मई को। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 1 जून, थर्सडे है। यहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखी हुई। BSc नर्सिंग में प्रॉपर टाइमिंग 6 बजे लिखा हुआ था, तो 6 बजे फॉर्म क्लोज हो गया था। हमारे पास एक फ़ोन आया 7 बजे कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं। हम कहीं बिल्कुल फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग 6 बजे थी, तो टाइम 6 बजे से ज़्यादा हो गया है। एडमिट कार्ड इसका अवेलेबल होगा 9 जून को। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, जरूरी नहीं कि 9 जून को ही हो सकता है 10-11 जून को भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ये डेट टेंटेटिव है, मतलब ये डेट टल भी सकती है। लेकिन इसका एंट्रेंस एग्जाम जो 18 जून को होने वाला संडे को, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपको एडमिट कार्ड में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहने वाली है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, लेकिन SGPGI में कुछ अदर स्टेट के लिए स्पॉन्सर्ड सीट्स भी है। तो अदर स्टेट के लिए भी कुछ वहाँ पे SGPGI में सीट्स है। अगर आप SGPGI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा पैरामेडिकल्स का। तो वहाँ पे अदर स्टेट के लिए सीट है SGPGI में, तो आपको सिर्फ SGPGI मिलेगा। बाकी UPMS या अगर हम बात करें KGMU में या जो भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हैं उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। SGPGI में ही सिर्फ आपको मिलेगा। SGPGI में आपको ऊपर ही उसको कॉलेज को फिल करना पड़ेगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं उसको नीचे आप फिल कर सकते हैं काउंसलिंग में। आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 के अंदर की होनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं तो आपकी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तभी आपको कास्ट से सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
एग्जामिनेशन के बारे में भी हम देख लेते हैं। डेट एग्ज़ाम इसका जो होगा 18/6/2023 को संडे को होने वाला। टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। वेन्यू आपके एग्जामिनेशंस सेंटर्स आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे। 200 क्वेश्चंस यहाँ आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए आपको ओमार शीट में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर ओमार शीट में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे सिली मिस्टेक वहाँ हो जाएगी, गोला थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसलिए आपको कम से कम 10-15 ओमार भर के हमारे हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि मामला ऑनलाइन नहीं है, मामला ऑफलाइन है। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। मीडियम इसका होगा सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है, हम बार बार ये कह रहे हैं, और हमसे बार बार व्हाट्सएप पे कहीं कहीं इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पेपर क्या हिंदी में भी आएगा। अटल बिहारी का पेपर अभी तक इंग्लिश में आया हुआ है और इंग्लिश में ही आ रहा है, और यहाँ पे इन्होंने जब मेंशन कर दिया है तो इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं तो सिर्फ देख कर वीडियो बनाते हैं। हम भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को देख कर ही वीडियो बना रहे हैं, और जो चीज़ें लिखी हुई हैं बस उसको ही आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें लिखी हैं उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सेक्शन ए जो कंटेंट कर रहा है 25% कंटेंट कर रहा है, सेक्शन बी 25% कंटेंट कर रहा है, सेक्शन सी है ये कॉमन है, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, मतलब हर स्टूडेंट के लिए सेक्शन सी अलग अलग होगा। मैथ वाले के लिए 25 आएगा, बायो होगा उसके लिए 25 आएगा, तो मैथ उसको नहीं करना होगा। तो ये सेक्शन सी है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी सबके लिए कॉमन है, सेक्शन सी सिर्फ सबके लिए डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लिश और जनरल नॉलेज मिला के 25% पूछ रहा है, तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है वो है 200, मतलब आपको यहाँ पे मिलेंगे 50 क्वेश्चन एक सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो आप लोग एकदम डाउट में बिल्कुल ना रहें, यहाँ पे जब इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th, यहाँ पे सिलेबस इन्होंने सिर्फ क्लास 12th डाला हुआ है। अगर जीके आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो जीके इंग्लिश का क्लास 12th का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन हम मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हम ओनली बात कर रहे हैं, ये सिर्फ क्लास 12th की आएगी। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश की और जीके की, तो इंग्लिश जीके आती है क्लास 8th 9th 10th, जो आप अभी तक अगर न्यूज़ वगैरह भी देखते आए होंगे या थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, मतलब जो है सोसाइटी के प्रति या जो है न्यूज़ वगैरह के प्रति, आप वो चीज़ें कर ले जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जीके इंग्लिश। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आती है वो क्लास 12th की अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो मेंशन तो यही आएगा। हर साल मेंशन नहीं होता था, लेकिन इस बार क्लास 12th मेंशन है, और ना हर साल ये सिलेबस मेंशन करते थे कि सिलेबस सिर्फ ये आएगा इंटरमीडिएट का। तो ये चीज़ें मेंशन अगर क्लास 12th हैं तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।